फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपना न्यू चैनल लेकर आई हूँ मार्केट माइंड। और इस मार्केट माइंड के अंदर मैं आप लोगों को हर एक वो टेक्निक सिखाऊंगी कि ट्रेडिंग के अंदर कि कैसे हमारे टूल्स यूज़ करते हैं। और मैंने आपको भी बेसिक नॉलेज दी थी कि ट्रेडिंग होता क्या है और कौन कौन सी साइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है यूज़ करने की। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, मैं investing.com आप लोगों के लिए खोल के बैठी हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को मार्केट वॉच करना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट की न्यूज़ डे वाइज डेली क्या चलती रहती है। निफ्टी सेंसेस हिट न्यू लाइफ पीक, निफ्टी क्रैक्स पास्ट 18,900 मार्क, मेटल शाइन। मतलब देखिए, मेटल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाइंग देखने को मिली, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 जो है 18,900 से ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है। तो गाइज, ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी, देन गाइज मैं इसको ओपन करके होली पढ़ूंगी कि इसके अंदर आज मार्केट में एक्चुअल में क्या दिखाया गया है और क्या न्यूज़ निकल कर आई है मार्केट के अंदर। सो गाइस देखिए, इंडियन मार्केट इंडेक्स मेड अ हायर ओपनिंग ऑन वेडनेसडे फॉलोइंग अ स्ट्रॉन्ग रिबाउंड ऑन वॉल स्ट्रीट इन द ओवरनाइट सेशन। सो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट देखना बहुत ज़रूरी होता है और मार्केट की जो न्यूज़ निकल कर आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गाइस, मैंने अपनी पहले वाली प्रीवियस वीडियो में ये सिखाया था कि हमें एनएससी और बीएससी की साइट पे और निफ्टी 50 के स्टॉक कैसे देखने होते हैं। ठीक है, एनएससी और बीएससी की साइट कैसे वर्क करती है और आपके लिए कैंडल चार्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है रेदर देन लाइन चार्ट। वैसे ही गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी 50 के कैंडल चार्ट पे। मैं आप लोगों को कैंडल चार्ट के अंदर कुछ टेक्निक लगाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको वो टेक्निक लगाना आना चाहिए। सबसे पहले गाइस, आपको एक डेकोरम बनाना है। डेकोरम बनाने के साथ साथ आपको अपने लिए स्टॉक भी सिलेक्ट करके रखने हैं कि आप कौन कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट मैं आपको फिर भी वर्बली कुछ स्टॉक बता देती हूँ जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि हमारा आईसीआईसीआई बैंक हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईटीसी हो गया, अडानी एंटरप्राइजेस हो गया, इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस हो गया और वोल्टास हो गया। तो गाइस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे कि आप इनको ट्रेडिंग करके चल सकते हो। टोटल 10 स्टॉक्स हैं। ठीक है, आप इन पे आप ट्रैकिंग करिए, ट्रैकिंग करके और थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए जो आज मैं सिखाऊंगी आपको, और इनके बारे में इनका फंडामेंटली थोड़ा सा स्टडी करिए। गाइस देखिए, एक डेकोरम होना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है कि 9:15 की मार्केट आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। कहाँ पे मार्केट का जो काम कर रही है, क्या उसका स्टॉप लॉस है, क्या इसका टारगेट रहने वाला है और कितना इसने मूवमेंट अभी दिया है। देखिए, एनएससी इंडिया में आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने की कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। गाइस, आप लोगों को सबसे पहले तो पता होना चाहिए ट्रेंड कैसे जज करते हैं। तो आप लोगों को मैं ट्रेंड लाइन के थ्रू ड्रॉ करके बताऊंगी। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही है। यहाँ पर देखिए, मैं इस पर क्लिक करूँगी, यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिखी हुई है, इस पर क्लिक कर लूँगी। ये ट्रेंड होता है टॉप टू टॉप को कनेक्ट करना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन। तो अगर ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड है, इट मीन्स ट्रेंड अप है, बुलिश ट्रेंड है। और अगर ट्रेंड लाइन नीचे की साइड है, मतलब लाइक मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ कैसे हमें देखना है कि ट्रेंड लाइन नीचे की साइड है। अभी तो देखिए, वैसे तो ऑलमोस्ट ऊपर ही रहा है। देखिए, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं कि मैं यहाँ से कनेक्ट करती हूँ सारे पॉइंट से, फिर यू लेकर आती हूँ। गाइड, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड द डाउन ट्रेंड। दिस इज कॉल्ड द डाउन ट्रेंड, मतलब बियरिश ट्रेंड। जो डाउन ट्रेंड होता है उसको बियरिश ट्रेंड बोला जाता है, और जो अप ट्रेंड होता है उसको बुलिश ट्रेंड बोला जाता है। तो आपने देखा होगा ना, बियर और बुलिश की पिक्चर बनी होती है, तो उस चीज़ का देखिए, डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर फिर से ग्रीन कैंडल बनी, देन स्टॉक क्या हुआ, ऊपर चला गया। और अब आपको पता है ये कितना ऊपर जाकर ये ट्रेड कर रहा है, जैसे कि मैं आप लोगों को चार्ट में दिखाई दो स्क्रॉल डाउन करके। तो गाइस, दिस इज कॉल्ड द ट्रेंड लाइन एंड ये अभी ट्रेड कर रहा है, अप ट्रेंड में मार्केट है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं है ट्रेंड लाइन खाली ऊपर ड्रॉ करनी है, हमें ट्रेंड लाइन नीचे की साइड भी, बॉटम में भी ड्रॉ करनी है। ऐसे कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टॉप और बॉटम। ठीक है, हायर हाई और हायर बॉटम। हायर हाई होते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, और हायर बॉटम जब होते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है। ठीक है, जैसे कि दिस इज कॉल्ड हायर हाई, इसके टॉप को बोला जाएगा हायर हाई और इसके बॉटम को बोला जाएगा हायर बॉटम, क्योंकि ये अप ट्रेंड के मार्केट में शो कर रहा है। अगर लोअर हाई भी होता है और लोअर बॉटम भी होता है, तो वो कैसे पता चलेगा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, ये एक पहले ट्रेंड ऐसा था, ठीक है, फिर नीचे आया, इसने एक से नीचे मतलब दोबारा से गैप अप
एक तो गाइस होता है गैप डाउन और एक होता है गैप अप। गैप अप होती है ऊपर की तरफ मार्केट ओपन होना, और गैप डाउन होती है नीचे की तरफ ऐसे कैंडल बन जाना, दिस इज कॉल्ड गैप डाउन ओपनिंग। तो गाइस देखिए यहाँ पर एक बार हाई बना, फिर यहाँ पर नीचे जाकर लो वाला हाई बना, तो दिस इज कॉल्ड लोअर हाई, ठीक है। और इसके बॉटम को बोला जाएगा लोअर बॉटम। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मैं इस पर भी आप, ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं होती है गाइस, इसमें भी ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम देखते हैं कि मार्केट अभी कहाँ की साइड है। इतना मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, देन उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मुझे तो पूरा प्राइस कवर करना है ना, तो गाइस मैं यहाँ से एक और इस कैंडल से, आप कह सकते हो इस कैंडल से मैं यहाँ से यूँ लूँगी, ठीक है। तो अब देख लो कि इसमें मेरा एक तो ये वाला प्राइस भी कवर हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से ये पूरा ले लूँगी, आप ये देखिएगा ऐसे करके, ठीक है। हम दो, ऐसा नहीं है गाइस, हम ट्रेंड लाइन बहुत सारी भी बना सकते हैं, बस प्राइस कवर होना चाहिए ट्रेंड लाइन के अंदर। जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया जो लोअर हाई होते हैं, हायर बॉटम होते हैं, लोअर हाई हायर बॉटम, हायर हाई लोअर बॉटम, ये सब मतलब आप मिक्स मत करिएगा। जब हायर हाई बनता है तो हायर बॉटम बनता है, जब लोअर हाई बनता है तो लोअर बॉटम बनता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोअर हाई के साथ हायर बॉटम जोड़ देते हैं, लेकिन गाइस वो गलत है। लोअर हाई के साथ लोअर बॉटम ही जुड़ता है और हायर हाई के साथ हायर बॉटम ही जुड़ता है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है, आपको सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। प्रैक्टिस ही आपको गाइस, देखिए पार्ट वाइज पार्ट वीडियो बनेगी, लेकिन आपको ट्रेंड लाइन, लेकिन आपको एक पैटर्न वाइज काम करना है, ठीक है। मैं पार्ट वाइज पार्ट वीडियो तो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को एक एक टेक्निक बहुत ही डीपली सिखाऊंगी। जैसे कि आप देख लो ट्रेंड लाइन मैंने कैसे ड्रॉ करी गाइस, टॉप टू टॉप एंड बॉटम टू बॉटम, ये विक नहीं छोड़ने हैं। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि कैंडल का मतलब क्या होता है, तो गाइस मैं आप लोगों को अभी जस्ट बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे पहले मैं क्लिक करके एक बॉटम टू लाइन कनेक्ट कर देती हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक करा और मैंने यहाँ से एक लाइन ऐसे कनेक्ट कर दी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ये देख रहे हो, ध्यान से देखिएगा कि मैंने जस्ट इसके विक से यहाँ पर हाई बना, तो यहाँ पर मार्केट ऐसे, तो गाइस दिस इज कॉल्ड द जोन ऑफ कंसोलिडेशन, कि थोड़ा सा ऊपर गया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो मार्केट इसी जोन में अभी घूम रहा है, ठीक है। एक तरीके से ट्रेंड तो आप है, लेकिन थोड़ा बहुत कंसोलिडेट भी कर रहे हैं। आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में करते हैं, कंसोलिडेशन मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन मार्केट बहुत रिस्की मार्केट होती है, जिसके अंदर आप अपना पैसा गंवाने के पूरे आप कह सकते हो चांसेस होते हैं, और रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल नहीं होता है। इसलिए आपको ट्रेंड देखकर ही ट्रेडिंग करनी है। ट्रेंड पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कैंडल्स या चार्ट ऐसे बनते हैं जिसमें ट्रेंड बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। देन गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस इज कॉल्ड द बॉडी, एंड ये जो छोटी छोटी डंडियाँ दिख रही है ना, इसको बोलते हैं विक। गाइस इस डंडे को बोलते हैं विक, एंड उसके बीच का जो पार्ट होता है, जो पूरा ग्रीन पार्ट होता है, रेड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं बॉडी। तो गाइस किसी किसी कैंडल, कोई कैंडल ऐसी होती है जिसमें ऐसे पूरा बॉडी बनता है, फिर विक भी बनती है, पूरे बराबर की विक बनेगी, या छोटी बनेगी तो बड़ी विक बनेगी, या कह सकते हो कि किसी में विक एक ऊपर साइड बनेगी तो नीचे से विक नहीं बनेगी। गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पर प्राइस ओपन होना चाहिए। कि ग्रीन कैंडल में प्राइस नीचे से ओपन होता है, ठीक है, जैसे 18,243 पे यहाँ पे जो इसकी विक थी, ठीक है, यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, नहीं आप कह सकते हो 18,236 तक बहुत तगड़ा बाइंग था, तो प्राइस यहाँ तक भी गया 18,334 तक, लेकिन थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर भी था, तो प्राइस यहाँ पर आकर क्लोज हो गया 18,328 तक, ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ से ओपनिंग यहाँ से क्लोजिंग। लेकिन रेड कैंडल में ये चीज़ अलग है। रेड कैंडल में गाइस प्राइस होता है ऊपर से ओपन, मतलब लाइक आप कह सकते हो यहाँ से ओपन हुआ 18,637 से ओपन हुआ, सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए प्राइस नीचे तक गया, बिल्कुल नीचे तक गया, यहाँ तक 18,583 तक, बट थोड़ी बाइंग प्रेशर भी था, तो ऊपर जाकर इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी 18,588 तक, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल कौन सी है। रेड कैंडल साइन देती है बियरिश का, ग्रीन कैंडल साइन देती है बुलिश का। बट गाइस कैंडल का पैटर्न तो मैं आप लोगों को बाद में बता ही दूंगी कि कैसे कैसे कैंडल होती है, लेकिन आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कैंडल जब ग्रीन बनती है तो इट मीन्स कॉल द ट्रेंड इज अप, देन जब कैंडल रेड बनती है इट मीन्स कॉल द ट्रेंड डाउन,
ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको कैंडल बता दी है कि विक कौन सी है, बॉडी कौन सी है गाइस। बाकी आपको एक चीज़ और करनी है कि आपको मार्केट जरूर वॉच करना है एंड देन आपको प्रैक्टिस करनी है ट्रेंड लाइन की गाइस। जब आप ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस कर लोगे देन मैं आप लोगों को एक चीज़ नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगी कि ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस करने के बाद इसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय गाइज, थैंक यू।